गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको बताऊंगी पैरेललोग्राम के बारे में। बेटा, पैरेललोग्राम जो होती है हमारी, वो किस तरीके से कितने पार्ट को लेती है। बेटा, रेक्टेंगल है जो, वो पैरेललोग्राम में कैसे होता है। जो हमारा रोम्बस होता है वो कैसे होता है। बेटा, स्क्वायर कैसे होता है। तो बेटा, आपका अपने चैनल स्टडी अबाउट मैथ्स में आपका स्वागत है। प्लीज़ जो नए हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। और बेटा, पैरेललोग्राम का जो ये चैप्टर है अपना क्लास 8th से उठाया गया है। तो एक बात बताती हूँ, ये नहीं कि क्लास 8th के लिए है बेटा, ये सभी क्लासेस के लिए है। जो बच्चे मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम के कितने पार्ट होते हैं। देखो बेटा, ये है जैसे कि हमारी पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम है जो बेटा हमारी, सबसे पहले तो देखो, हम किसी भी चीज़ को उठाते हैं तो बेटा उसकी डेफिनेशन जो होती है वो अवश्य आनी चाहिए। अगर हमें डेफिनेशन का नहीं पता है तो हम कैसे चैप्टर को कर पाएंगे। तो क्लास 8th वाले बच्चे तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि जो क्लास 8th का चैप्टर है वो इस पर है। तीसरा चैप्टर है जो उनका, वो है एनसीईआरटी बुक्स में। और बाकी जो बच्चे हैं जो बच्चे, वो अब इस चीज़ को देख सकते हैं। बहुत आसान कंसेप्ट से बताऊंगी, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। बाकी वीडियो को स्किप मत करना। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, देखो, ए क्वाड्रिलेटरल, ध्यान से सुनना बच्चों को, डेफिनेशन याद नहीं होती है लेकिन आज अगर आप देखोगे तो याद हो जाएगी। इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम इफ both pairs of opposite side are पैरेलल। देखो बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल क्या है बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल। मैंने बना लिया, इसकी नेमिंग कर ली, ए बी सी और डी। देखो बेटा, ए क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। ए क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम इफ, यदि बोथ पेयर्स, दोनों जोड़े हैं जो बेटा, ए बी और सी डी, ए डी और बी सी ऑफ अपोजिट साइड, ये इनकी अपोजिट साइड है। क्या है बेटा, अपोजिट साइड है दोनों। बी सी किसके पैरेलल है बेटा, ए डी के, और ए बी किसके पैरेलल हो, सी डी के। तो क्या कहलाती है बेटा, पैरेललोग्राम। देखो, एक क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन देखो बेटा, सेम कोई चीज़ नहीं होती, उसमें कंडीशन तो पक्का आती है। तो कंडीशन क्या है बेटा, बोथ पेयर्स, दोनों साइड एक दूसरे के क्या होनी चाहिए बेटा, पैरेलल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पैरेलल। ए बी किसके पैरेलल होनी चाहिए, सी डी के, और बी सी किसके पैरेलल होनी चाहिए बेटा, ए डी के। आई बेटा पैरेललोग्राम समझ में। पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। ये है बेटा पैरेललोग्राम की डेफिनेशन। सेकंड कंसेप्ट है बेटा, पैरेललोग्राम का ही कंसेप्ट, पैरेललोग्राम पर कंसेप्ट है बेटा आज यूँ का यूँ, रेक्टेंगल। क्या है बेटा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, रेक्टेंगल की डेफिनेशन सुनो, ए पैरेललोग्राम in which angle is a right angle is called a rectangle। देखो बेटा, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम ही है, पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल भी है जैसे, लेकिन उसकी एक वही कंडीशन जैसे बेटा क्वाड्रिलेटरल था पैरेललोग्राम में कंडीशन रखी गई कि अपोजिट साइड पैरेलल है, तो उसी तरीके से रेक्टेंगल में भी एक कंडीशन रखी गई कि अपोजिट साइड तो इसकी इक्वल होनी ही चाहिए,
सॉरी पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो बेटा ये इसके पैरेलल। तो क्या है, लेकिन जो इसके बेटा चारों साइड हैं वो कितने कितने डिग्री की होनी चाहिए, 90 डिग्री की, यानी राइट एंगल। ये मेन कंसेप्ट था बेटा रेक्टेंगल में, कितने डिग्री का होना चाहिए बेटा, 90। राइट एंगल क्या होता है बेटा, 90 डिग्री। क्या होता है बेटा राइट एंगल, मैं लिख देती हूँ। राइट एंगल किसको बोला जाता है, 90 डिग्री के एंगल को। एंगल इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड, क्या होगी बेटा, रेक्टेंगल। देखो पैरेललोग्राम से क्या बन गई अब, रेक्टेंगल। क्या बन गई, रेक्टेंगल। अब बात आती है बेटा रोम्बस की। क्या हो, किसकी बात आती है बेटा, रोम्बस की। रोम्बस क्या होती है बेटा, ए पैरेललोग्राम, लिख लेना बेटा इनको, ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड ए रोम्बस। देखो रोम्बस जो होती है बेटा, ए पैरेललोग्राम ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। क्या होती है बेटा, रोम्बस। रोम्बस क्या होती है, एक पैरेललोग्राम ही होता है। पैरेललोग्राम की क्या डेफिनेशन बेस, जिसके अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं। ए बी सी और डी नेमिंग कर ली। लेकिन इसने भी एक कंडीशन रख दी भाई कि ये पैरेललोग्राम ऑल साइड इक्वल कॉल्ड ए रोम्बस। पैरेलल होने के साथ साथ ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल। पैरेलल होने के साथ साथ सारी साइड क्या भी होगी बेटा, इक्वल भी होंगी। अगर ये 4 है तो ये भी कितने की है, 4 की। ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4। आई बात समझ में, ये था बेटा रोम्बस। क्या है, रोम्बस। अब बारी आती है बेटा स्क्वायर की। अब बारी आती है बेटा स्क्वायर की। स्क्वायर क्या होता है, ए पैरेललोग्राम in which all sides are equal and each angle 90 degree. Measure is called स्क्वायर। स्क्वायर क्या है बेटा, एक पैरेललोग्राम ही है जिसकी अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल। नेमिंग कर लेते हैं बेटा सबसे पहले हम। क्या है, अपोजिट साइड पैरेलल है बेटा। लेकिन वही कंडीशन, विच ऑल साइड्स आर इक्वल। लेकिन इसकी साइड भी क्या है, सारी इक्वल है रोम्बस की तरह। देखो इसमें रोम्बस भी है, इसमें पैरेललोग्राम भी है और स्क्वायर ये है। देखो इसमें 3 चीज़ें आ गई। और ईच एंगल 90 डिग्री मेजर। और कितने डिग्री का एंगल मेजर कर रहा है बेटा, 90 डिग्री। कितने का मेजर कर रहा है, 90 डिग्री। देखो स्क्वायर के अंदर पैरेललोग्राम आ गया। दूसरा बेटा इक्वल साइड है तो रोम्बस भी आ गया। और बेटा 90 डिग्री मेजर है तीनों में, तो रेक्टेंगल भी आ गया। देखो कितनी चीज़ें आ गई। तो इस तरीके से बेटा याद करो, रोम्बस है हमारा, जैसे कि पैरेललोग्राम भी है, इक्वल साइड है, तो देखो स्क्वायर भी दिख रहा है इसके अंदर। तो ऐसे बेटा एक दूसरे के अपोजिट हैं ये। कैसा लगा बेटा पैरेललोग्राम का कंसेप्ट, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके पक्का बताना। और बेटा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बेटा। और कैसी लगी वैसी पक्का बताना। और नहीं समझ में आई तो भी बताना बेटा, मैं दोबारा से करवा दूंगी। जैसे हमारा काइट है, ट्रेपीजियम है, इनके बारे में भी पक्का बताऊंगी। लेकिन जो काइट और ट्रेपीजियम है बेटा वो पैरेललोग्राम के पार्ट नहीं हैं, वो एक अलग पार्ट हैं। उनके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगी। जो अगर ये समझ में आए तो बेटा पक्का बताना। और एक वीडियो मैंने इनके फॉर्मूला की भी बना रखी है, रेक्टेंगल क्या पैरामीटर, एरिया, सर्कल का एरिया और सरकमफ्रेंस बेटा। और ऐसे ही स्क्वायर का भी बना रखा है। अगर चैनल पे जाओ बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेटा वीडियो को देखो, बिल्कुल लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। और इसको बेटा अपनी कॉपी में कर लेना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देख लो, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल मेथड से बताया है। ज़रूर करना बेटा, चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब पक्का करना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।